भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को विशाल और भव्य रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भक्तों से आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी पुरी के मुताबिक एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ की कंपनियों की तैनाती। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में 17 हाथी खींचेंगे भगवान जगन्नाथ का रथ। 18 किलोमीटर तक चलेगी भव्य यात्रा। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एआई सीसीटीवी से हो रही है रथ यात्रा के पूरे मार्ग की निगरानी। गुजरात के सूरत में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। रथ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही चप्पे चप्पे पर नजर। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर धूम। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लाइटों से सजाया गया। पुरी में आयोजित होने वाला ये रथ यात्रा का कार्यक्रम, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अडानी ग्रुप का ऐलान। 8 जुलाई तक 40 लाख भक्तों को मुफ्त में खिलाया जाएगा खाना। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था के निर्देश। सीएम योगी की दो टूक, कावड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस ने रूट मार्च निकाला। त्योहारों को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। संभल एसपी के मुताबिक सभी ताजिए के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। संभल के पास पीस कमेटी की भी बैठक हुई। प्रशासन की तरफ से कावड़ियों को डीजे की ऊंचाई 10 फीट रखने के निर्देश दिए गए। तेज आवाज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने के निर्देश। सहारनपुर में भी त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। अयोध्या में मुहर्रम, कावड़ और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च। आरएसएस ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आपातकाल के दौरान जब देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, संसद नहीं थी और न्यायालय पंगु बन गया था, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आज इन्हीं की समीक्षा होनी चाहिए। होसबोले ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वही आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों की इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार कर कहा, आरएसएस बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। छात्र संघ में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नफरत वाली पार्टी को हम मोहब्बत और विकास से हराएंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से मांगा एक और मौका। कहा, नया बिहार बनाएंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी यादव की छात्र संसद में हंगामा। बेकाबू भीड़ ने जमकर बवाल काटा। भीड़ की वजह से बापू सभागार का गेट टूटा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर अटैक। कहा, आरजेडी को कल कलम बांटने की आज याद आई। 15 साल के शासन में सिर्फ लाठी बांटी। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, दिल्ली में बैठकर वो बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने बिहार के किसी गांव में एक रात बिताई है? प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं। ये ऐसी पार्टी जो सालों से लालू यादव के पीछे लगी है। प्रशांत किशोर ने सीएम और तेजस्वी दोनों पर साधा निशाना। कहा, बिहार में नीतीश की बात कोई सुन नहीं रहा। तेजस्वी की पहचान की, वो लालू के बेटे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी देखने पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव संभव। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 345 इन एक्टिव पार्टियों की सूची सामने आई। उन्हें पार्टी से हटाने की तैयारी। चुनाव आयोग पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन करता है चुनाव आयोग। चीन पाकिस्तान के मुंह पर भारत का करारा तमाचा। राजनाथ सिंह का एससीओ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार। भारत के विरोध के बाद भी नहीं जारी हुआ जॉइंट डिक्लेरेशन। एससीओ समिट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा, आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं, निर्दोषों का खून बहाने वाले बचेंगे नहीं।
राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद शांति की राह में बाधा, इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी। राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री से साइडलाइन में मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ के मलिहाबाद में घर में भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। कथावाचक के साथ बदसलूकी और पिटाई के मामले में इटावा में बड़ा हंगामा। पुलिस ने अब तक 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इटावा में अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। रास्ता जाम कर नारेबाजी की। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव। क्या यही है इनका सबका साथ सबका विकास? बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार में तेजस्वी यादव की मदद करेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी की हार तय। इटावा में हंगामे को मंत्री जयवीर सिंह ने सुनियोजित बताया। कहा, बीजेपी किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती। सत्ता की चाहत में कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। जयवीर सिंह ने सपा चीफ अखिलेश यादव के तथ्यविहीन बयान को लेकर कहा कि इस तरह के बयान ना दें। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, जाति के आधार पर नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। कहा, लोकसभा चुनाव जनता को गुमराह करके जीते, 2027 में जनता सिखाएगी सबक। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकाला। अर्मेनिया के येरेवन से भारतीयों को विशेष विमान दिल्ली लेकर आया। प्लेन से ईरान से निकाले गए 173 भारतीय सुरक्षित वतन पहुंचे। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल ईरान में अब तक जो फंसे हुए 4,415 भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित लाया गया। ऑपरेशन में वायुसेना के 3 प्लेन सहित 19 विशेष फ्लाइट्स का उपयोग किया गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 8वीं के एक छात्र ने 10वीं के छात्र की स्कूल में चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया। सरजेपुरा इलाके में गली क्रिकेट के दौरान दोनों बच्चों में झड़प हुई थी। 8वीं के छात्र ने बुधवार की दोपहर स्कूल में मामूली झड़प पर चाकू से 10वीं के छात्र के पेट और गले पर वार कर दिया। दोनों छात्रों के बीच झड़प की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई के आर्य कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना घटी। राहुल शिवाले नाम के शख्स पर अपनी कैंसर पीड़िता दादी को जिंदा कचरे के ढेर में डंप करने का आरोप। पुलिस ने राहुल शिवाले सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कांदीवली पूर्व के रहने वाले राहुल ने 22 जून को अपनी दादी को आर्य कॉलोनी के जंगल के कचरे के डिब्बे में डंप कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला राहुल अपनी दादी को ऑटो से आर्य जंगल लेकर गया था। दादी का फिलहाल खूपर अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश में हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड गुलशन भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बदमाश को लगी गोली। हत्या में शामिल 4 अन्य आरोपी भी अरेस्ट। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। एक पुलिस का जवान इस दौरान घायल। एनकाउंटर में घायल पुलिस और आरोपी गुलशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ के बाद ड्राइवर के घर से चोरी पिस्टल को भी बरामद किया। मथुरा में कुख्यात इंटरस्टेट क्रिमिनल बॉबी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बॉबी घायल। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े शख्स को मारी टक्कर। हादसे में 24 साल के शख्स की मौत। कार की टक्कर से हवा में उछला शख्स। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अकाली नेता विक्रम मजीठिया। ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई है। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ही क्यों ना हो। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का विपक्ष पर निशाना। कहा, सभी पुरानी पार्टियां ड्रग रैकेट में शामिल हैं। तमिल एक्टर कृष्णा को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया। ड्रग मामले में कार्रवाई। दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत की जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज। दिल्ली में 1628 किलो ड्रग्स जलाकर की गई नष्ट। एलजीवी के सक्सेना ने कहा, 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त कराने का लक्ष्य। राजस्थान के जैसलमेर में गौशाला के नाम पर फर्जी तरीके से अनुदान लेने का मामला। सरकार ने 12 गौशालाओं का लाइसेंस रद्द किया।
12 गौशालाओं के संचालकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने अपने स्तर से शुरू की मामले की जांच। कन्या भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में जयपुर में पीसीपी एनडीटी की बड़ी कार्रवाई। चाइना मेड पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के साथ शख्स को पकड़ा। खच्चर बैंक खातों पर सीबीआई का एक्शन। देश भर में 42 जगहों पर सीबीआई ने तलाशी अभियान शुरू किया। 9 आरोपी मामले में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 महिला नक्सली ढेर, दोनों पर 6 लाख रुपए का इनाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही। 7 लोग लापता, 3 के शव बरामद। मनाली में भारी बाढ़, बारिश बनी आफत। जगह जगह सड़कें टूटी, यातायात प्रभावित हुआ। रुद्रप्रयाग बस हादसे में 2 घायलों को ऋषिकेश लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया गया। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत। IIT रोपड़ की साइबर फिजिकल सिस्टम्स लैब का उद्घाटन। अपने संबोधन में IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने रिसर्च एंड इनोवेशन पर प्रकाश डालता। HRIT यूनिवर्सिटी के VC ने विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। ग्वालियर बंगलुरु के बीच वीकली ट्रेन शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 44 घंटे का सफर अब 30 घंटे में होगा पूरा। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला ने की बैठक। अधिकारियों से लिया अपडेट। अमरनाथ यात्रा पर LG मनोज सिन्हा का बयान। बोले यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम बदलाव किए। लाइव ट्रैकिंग से हर यात्रियों पर रखी जाएगी नजर। अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता और कड़े किए गए। गांदरबल में पुलिस और आर्मी के जवानों ने सर्च अभियान चलाया। रामबन में DIG श्रीधर पाटिल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बात की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला की एंट्री। यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु। एक्सियोम 4 मिशन की हुई ISS में सफल डॉकिंग। स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स ने गले लगाकर एस्ट्रोनॉट्स का किया स्वागत। एक्सियोम 4 मिशन के कमांडर ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष पिन भी इस दौरान दी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बोले शुभांशु शुक्ला, यहां से पृथ्वी को देखने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। इस पल का बेसब्री से इंतजार था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू मेंबर्स के वार्म वेलकम से गदगद हुए शुभांशु शुक्ला। कहा ऐसे माहौल में काम करने में मिशन में जल्द मिलेगी सफलता। 14 दिन स्पेस में रहेंगे शुभांशु। एक्सियोम 4 मिशन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सफल डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बधाई देते हुए कहा दुनिया उत्साह और उम्मीद के साथ देख रही है। शुभांशु शुक्ला के परिवार ने CM योगी से मुलाकात की। CM ने माता पिता को किया सम्मानित। CM योगी से मिलने के बाद बोली शुभांशु की मां, बेटे की वजह से हमें आज नई पहचान मिली। इजराइल से सीज फायर के बाद पहली बार सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। कहा यहूदी देश को हमने कुचल कर रख दिया। इजराइल पर जीत का किया दावा। खामेनेई ने कहा ईरान ने अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा मारा। वो जंग में इसलिए कूदा, उसे इजराइल के खत्म होने का डर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खामेनेई का ओपन चैलेंज। कहा अरब का हर अमेरिकी सैन्य अड्डा हमारी जद में है। अगली बार बीच में आया तो भारी कीमत चुकाएगा अमेरिका। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर बड़ा दावा किया। कहा अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर जीत का दावा किया। कहा ईरान पर जीत ने शांति समझौतों के नाटकीय विस्तार का अवसर खोल दिया है। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर के बाद लोगों का तेहरान लौटना शुरू हुआ। शहर में हर तरफ दिख रहे बमबारी से तबाह हुए इमारतों के निशान। इजराइल का गाजा के अलग अलग हिस्सों पर लगातार हमला जारी। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बमबारी में 28 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के गांव पर नकाबपोश इजरायली शेल्टर्स के हमले के 2 वीडियो आए सामने। पहला वीडियो ताइबेह गांव का, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगाते नजर आए हमलावर। इजरायली शेल्टर्स के हमले का दूसरा वीडियो खफर मलिक शहर का, जिसमें हमलावर एक कार को आग के हवाले करते देखे गए। भारत के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का किया ऐलान। टीम में बेन स्टोक्स, जो रूट, शोएब बशीर को मिली जगह। ICC ने किए 8 बड़े बदलाव। कैच लेने, शॉर्ट रन और बॉल पर सलाइवा लगाने को लेकर बनाए नए रूल्स। DRS प्रोटोकॉल में भी बदलाव। T20 और वनडे के बाद टेस्ट में लागू किया
स्टॉप क्लॉक नियम, स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी ने लिया फैसला। एक ओवर खत्म होने के 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा दूसरा ओवर, नहीं तो लगेगा 5 रन का जुर्माना।